रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में पटना में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 5 से लेकर 11 सितंबर तक बिहार में शिक्षा सुधार अभियान चलाया जाएगा। वहीं सीट बंटवारे को लेकर परेशानी बढ़ती दिख रही है। अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर महागठबंधन के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाते हुए कहा कि वो इस मामले में बैठकर जल्द फैसला लें। देखिए, समन्वय समिति बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है एनडीए को हटाना। यह मुद्दा है एनडीए को हटाने के लिए जनता के मन में अगर कहीं सवाल है कि देर क्यों क्या, तो उस सवाल का जवाब हम लोग को मिलकर देना पड़ेगा ना। उसी संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हुए लालू जी से आग्रह किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे में काफी देर हो रही है, लेकिन आरजेडी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में बिहार में महागठबंधन में वही फैसला ले सकते हैं। नहीं, अब किस कारण से अटका हुआ है ये आप समझ सकते हैं। हम तो अभी क्योंकि ये अंदर की बात है तो बाहर इस बात को शेयर नहीं कर पाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जसपुर में आजकल राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एकाएक जसपुर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे माने जाने वाले अजय अग्रवाल ने बीजेपी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से जसपुर की राजनीति में हड़कंप सा मच गया है। अजय अग्रवाल ने पार्टी छोड़े जाने को लेकर जसपुर की लगातार हो रही उपेक्षा के साथ ही पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। अजय अग्रवाल का कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई बाकी नेता भी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जसपुर में विकास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है। काफी लंबे समय से इस पार्टी में रहते हुए अपने आप को बहुत ही दुखित महसूस कर रहा था, क्योंकि जो जनता की तमाम परेशानियां थीं, ना तो उन परेशानियों का हल हो रहा था और तमाम जनता के साथ किए हुए वादों का बिल्कुल जैसे तरह से कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये सारी बातें देखते हुए कल मैंने इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए जसपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट।
अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के बाद से रामलला के दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन मंदिर के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं का सामान बाहर जमा कराने के नाम पर जमकर पैसे की उगाही हो रही है। दरअसल राम जन्मभूमि पर सुरक्षा के कारणों से मोबाइल, पेन, कंघा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने पर पाबंदी है, लेकिन सरकारी तौर पर सामान जमा कराने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। लिहाजा अवैध लॉकर संचालकों की बल्ले बल्ले है। लॉकर संचालक दुपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए भी 50 रुपये से ज्यादा और सामान जमा कराने के लिए 10 रुपये वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ श्रद्धालुओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो लाखों की सुविधा है, वहाँ पे पैसे लेकर के लोगों जमा किया। एक मोबाइल था 5 रुपये की, 50 रुपया हम लोग से लिया गया। फिर मास्क बेच रहे थे, 20 किलो के मास्क होते हैं जो कि 2 रुपये के मास्क की खरीदारी है। और पार्किंग के लिए, गाड़ी के लिए 50 रुपये मांग रहे थे लोग। हम लोगों ने दिया नहीं, हम लोगों ने खड़ा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉकर संचालकों की मनमानी को अयोध्या जिला प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है। प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्री में जो जैसे पर्ची दे दिया जाए, आप जाइए, कल लाकर में मोबाइल या जैसे चाबी या गाड़ी ऐसे फ्री में ही रखा जाए। कितने रुपए ले रहे हैं? अभी कितने रुपए ले रहे हैं? 10 रुपये ले रहे हैं एक समय का जी, और प्राइवेट पे 50 रुपये ले रहे हैं। गाड़ी वाड़ी खड़ी कराने के 50 रुपये जी। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। अपराधियों के साथ कानपुर की पनकी पुलिस की सांठगांठ का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां जेल में बंद अभिषेक चौबे नाम के कथित अपराधी ने हवालात के अंदर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि राजनीति के चलते उस पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जबकि कोर्ट उसे निर्दोष मान चुका है। मैं पंडित अभिषेक चौबे कानपुर नगर पनकी थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे ऊपर लोगों ने राजनीति के तहत तमाम मुकदमे पहले लिखा चुके हैं, जिनमें मैं बेकसूर था। मुझे न्यायालय ने हर मुकदमों में दोषमुक्त पाया। मेरे विरोधियों ने राजनीति और रंजिश के तहत मुझे फिर से एक गलत मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया है। मेरी जान को अत्यंत खतरा है। बावजूद इसके पनकी पुलिस उसे पकड़कर लाई है। इतना ही नहीं, पुलिस की जब मर्जी होती है उठा लाती है। वीडियो में उसने अपनी जान को भी खतरा बताया है और कहा कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। यहाँ तक कि पनकी पुलिस उसे कभी भी गोली मार सकती है। इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी जान की बचत हो सके। मुझे पनकी पुलिस यहाँ पर पकड़ कर लाई है और ये देखिए, मैं यहाँ पर थाने में हूँ और मेरी जान को अत्यंत खतरा है। प्लीज़ अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करके ताकि मेरी जान बच सके। पुलिस मुझे गोली मारने का प्रयास में है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार कानपुर पुलिस और पनकी पुलिस होगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हवालात के अंदर आरोपी के पास मोबाइल कैसे पहुंचा, जबकि सलाखों के पीछे भेजने से पहले पुलिस सारा सामान अपने पास जमा कर लेती है। फिर तलाशी के दौरान मोबाइल क्यों नहीं जमा कराया गया, और अगर जमा कराया गया तो किसने आरोपी तक मोबाइल पहुंचाया? क्या इस पूरे वाकये में पुलिस की तरफ शक की सुई घूमना लाजमी नहीं है? क्या इस मामले की जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजनांदगांव जिले के सभी इलाकों में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से खेत खलिहान लबालब हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के चलते लोग परेशान हैं। कई निचले भाग जलमग्न हो गए हैं। जिले के बांध, जलाशय, बैराज में भी पानी खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है, जिसके कारण बांधों के गेट खोल दिए गए हैं।
वहीं जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश के रुकने की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रशासन को एहतियात के तौर पर जल्द ही कदम उठाने चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरे हिंदू जागो तो जागो तो जागो तो, एक बार हिंदू जागो तो। मैं हूँ और आगे भी जो देश धर्म के खिलाफ जाएगा वहाँ फिर मैं खड़ी मिलूँगी। जब तक मैं जिंदा रही मैं देशद्रोहियों उपद्रवियों को किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दूँगी। जिले साहेबगंज की बेटी रागिनी तिवारी उर्फ जानकी दीदी और NRC के मुद्दे पर शाहीन बाग और फिर दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप लगा था। उस पर रागिनी तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वहीं अब जब उनसे दिल्ली चुनाव लड़ने पर सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, अगर भविष्य में ऐसा मन बनाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। रागिनी तिवारी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन कुमार ओझा ने खास बातचीत की। अभी तक तो कोई राजनीति ये नहीं है दिमाग में। उद्देश्य तो वही है। नहीं, उद्देश्य देश धर्म के लिए काम करना है। देश धर्म तो राजनीति से भी संभव हो सकती है। हाँ, सोच अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी, लेकिन राजनीति में अभी तक कोई सोच नहीं है। जब होगी तो आपको बुला लेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। एटा जनपद के SSP सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में एटा जनपद में सैनिटाइज अभियान चलाया जा रहा है। अग्निशमन अधिकारी राहुल गौतम ने बताया कि जनपद में प्रातः 7 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर सैनिटाइज किया गया। जनपद के ऋषि मार्केट, गांधी मार्केट व छोटे बड़े मार्केट, शाह पैलेस व कचहरी रोड में सैनिटाइज अभियान चलाया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। इंद्रगढ़ लालसोट मेगा हाईवे पर गश्त के दौरान पुलिस ने 300 ग्राम स्मैक के साथ झालावाड़ जिले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से मिली 300 ग्राम स्मैक तफ्तीश गैडोली थाना प्रभारी को सौंपी है। पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। थाना अधिकारी ने बताया कि SP शिवराज मीणा, ASP किशोरी लाल के निर्देशन पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो सस्पेक्ट होने की वजह से उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उन दोनों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ इसमें करीब 300 ग्राम प्राप्त की गई, जिसके बारे में उनसे लाइसेंस के बारे में और बेचने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने पास कोई किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना बताया, जो NDPS एक्ट के तहत धारा 8/21 में प्रकरण दर्ज किया गया और दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है।
इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।